एडवर्ब। ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब इज, ये मैं रिविजन करा रही हूँ ताकि आप लोग क्लास जो भी अटेंड नहीं किया है वो एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि हम कंटिन्यू करेंगे इसी के साथ। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ टाइम। दैट मीन्स आपका काम या फिर जो वर्ब है या जो वर्क है वो कब किया जा रहा है, व्हेन इट इज डन। ठीक है, व्हेन द वर्ब इज हैपनिंग और बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट is told by the adverb of time in the sentence. Second is your adverb of place. Where is your work is being done? कहाँ आपका काम किया जा रहा है। ठीक है, बाहर है, अंदर है, इधर है, उधर है, जिधर भी है। These are all vague locations, you can say, here, there, everywhere, in, away, up, out. These are what words that are vague, that give vague location of your uh, Place of subject, where, हाँ, प्लेस ऑफ वर्क बता रहा है कि कहाँ आपका काम किया जाएगा या कहाँ काम किया जा रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर डूइंग इट, मतलब आप कितना बार वो काम कर रहे हैं, वंस, ट्वाइस, एवरी टाइम, और यू कैन से फ्रीक्वेंट। ठीक है, yes. सोल्जम का मतलब होता है कभी कभी। ओके, फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत बार। ठीक है, मतलब इफ यू आर गोइंग आउट फ्रीक्वेंटली, मतलब हफ्तों में 3 बार 4 बार आप जा रहे हैं बाहर, दैट मीन्स यू आर गोइंग आउट फ्रीक्वेंटली। अगर हर हफ्ते के हर दिन आप बाहर जा रहे हैं, देन यू आर गोइंग आउट एवरी डे। ठीक है, हर दिन Daily बाहर routine. जाने का एवरी डे हो जाएगा। अगर कभी कभी, हाँ, डेली रूटीन है अगर कुछ, लेकिन बहुत बार कोई काम कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंटली हो सकता है। अगेन मतलब वो काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं एंड यू आर रिपीटिंग दैट वर्क। ऑफ्टन मतलब वही, इट इज अ सिमिली ऑफ फ्रीक्वेंटली। ऑफ्टन मतलब बार बार Yes, वही ma'am. काम आप कर रहे हैं। सोल्डम मतलब बहुत कम वो काम करना है। सोल्डम इज ऑपोजिट टू ऑफ्टन। ओके, सोल्डम इज ऑपोजिट टू ऑफ्टन। मतलब ऑफ्टन मतलब अगर कहें कि बहुत बार काम करना, तो सोल्डम का मतलब होगा कि बहुत कम बार वो काम हो रहा है। वंस ट्वाइस यू कैन टेल, एक बार, 2 बार। ओके, Yes, ma'am. तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आप वो काम कर रहे हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर इज हाउ यू आर डूइंग सम वर्क। आप कोई भी काम कैसे कर रहे हैं, इन व्हाट मैनर आर यू परफॉर्मिंग द टास्क is being told is you can identify it by the adverb of manner. Okay, that means the child cried loudly. Cried is your main verb. कैसे cry किया? Loudly. So loudly is your adverb of manner. Adverb of degree or quality is how much, or you can say to what extent you are doing some work. कोई काम किस हद तक कंप्लीट हुआ है या इनकम्प्लीट है। ठीक है, इफ आई एम टेलिंग यू कि यू हैव टू आंसर ऑल द 10 क्वेश्चंस, तो अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द टाइम ड्यूरेशन, जब मैं ये पूछूं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू आंसर्ड, सो यू कैन से व्हाट, आई हैव ऑलमोस्ट आंसर एवरी क्वेश्चन। ऑलमोस्ट का मतलब सारे क्वेश्चन नहीं किए हैं, कुछ छूटे हैं, बट ऑलमोस्ट यू हैव ट्राइड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस विद इन द गिवन टाइम लिमिट। तो कोई भी काम कितना हद तक कंप्लीट हुआ है या किया जा रहा है, दैट इज व्हाट द वर्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी इज डिस्क्राइबिंग। ओके, एनी डाउट टिल नाउ? No, ma'am. Okay, then moving on, next is your adverb of affirmation and negation. Adverb of affirmation and negation means, मतलब कोई एडवर्ब क्या करता है, पहली बात तो वर्ब की कोई मॉडिफिकेशन करता है मीनिंग ऑफ वर्ब। तो कभी भी आप एडवर्ब यानी कि आप कभी भी कोई भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, और मॉडिफाई करने में किसी भी वर्ब का आप सहयोग कर रहे हैं या उसको अगेंस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स either you are supporting or you're either you are supporting or you are opposing something. Okay, कोई भी काम जो हो रहा है उसको या तो आप सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप अपोज कर रहे हैं। तो श्योरली यू आर रॉन्ग को क्या सपोर्ट कर रहा है? श्योरली आगे का जो स्टेटमेंट है यानी कि यू आर रॉन्ग को सपोर्ट कर रहा है। आई सर्टनली डू नॉट लाइक हर। लाइक हर जो है वो आपका वर्ब है। लाइक मतलब क्या?
आप उसको पसंद करते हैं कि नहीं वो काम कर रहे हैं, सर्टेनली Yes, ma'am. लगाने का। सर्टेनली डू नॉट मतलब कि आप उसको अपोज कर रहे हैं, पूरी तरह अपोज कर रहे हैं कि आप उसको बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं। ओके, नहीं करते। ही नेवर रिफ्यूजेस मतलब वो कभी भी मना नहीं करता है, वो उसको Yes, पूरी ma'am. तरह अपोज कर रहा है। शी सर्टेनली कुक्ड मतलब उसने, ये सपोर्ट में बोला जा रहा है, सर्टेनली क्या कर रहा है यहाँ पर, सपोर्ट कर रहा है आपके काम को, जो कुकिंग का काम है Yes, ma'am. उसने किया उसको सपोर्ट कर रहा है। ओके, सो अफर्मेशन और नेगेशन का मतलब यहाँ पर देखिए, दीज एब्जर्व शो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, मतलब या तो आप किसी चीज के पॉजिटिव में है या फिर नहीं किसी तो चीज के नेगेटिविटी में है। नेगेटिव में है। So when you're saying stating these two views of your statement, या तो पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं या नेगेटिविटी भी दिखा रहे हैं, तो वो वर्ड जो है वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन कहलाएगा। नेक्स्ट इज योर एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि काम क्यों हो रहा है, ठीक है। इफ यू लुक इन द एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है इट इज हेंस प्रूव्ड ही देयरफॉर वेंट टू हॉस्पिटल, मतलब कि जो स्टेटमेंट में आपका एडवर्ब ऑफ रीजन है, सेम स्टेटमेंट में आपको रीजन नहीं है, रीजन पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। अगर इसका जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है इट इज हेंस प्रूफ, तो मतलब इसका क्वेश्चन होगा कि प्रूफ दिस, राइट। कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा उसको प्रूफ करने का क्वेश्चन आता था ना पहले 10th में 12th में, तो क्या लिखते थे कि प्रूफ दिस इज दिस, ठीक है। तो Yes, वो ma'am. प्रूफ जो, हाँ, तो जो प्रूफ होता था वो पहले प्रूफ आप निकालते थे कि ये फॉर्मूला लगा के ये मेथड लगा के हमने प्रूफ कर दिया। प्रूफ कर दिया बोलने के लिए आप लिखते थे लास्ट में कि इट इज हेंस प्रूफ्ड, मतलब मैंने पूरा आपको दिखा दिया कि कैसे कैलकुलेशन है, एंड इट इज हेंस प्रूफ दैट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पर प्रूफ Yes, जो है ma'am. यानी कि जो रीजन है या जो कॉज है, कोई भी काम आप क्यों कर रहे हैं वो पहले ही बता दिया जा रहा है। जैसे सेकंड एग्जांपल में ही देयरफॉर वेंट टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्यों गया का जो जवाब है, ठीक है, द क्वेश्चन इज व्हाई डिड ही वेंट टू द हॉस्पिटल, एंड टू आंसर दैट क्वेश्चन उसने जो भी रीजन बताया कि एक्सीडेंट हो गया या उसको इंजेक्शन लेना था या उसको दवाई लेनी थी, वट एवर रीजन ही वेंट टू द हॉस्पिटल, दैट हैज already been mentioned before this statement is being mentioned. He therefore went to the hospital जो स्टेटमेंट है इससे पहले ही उसने रीजन बता दिया कि फॉर दिस रीजन he went to the hospital, ठीक है। वही ये बताने के लिए, ये जैसे आपने पूरा एक्सप्लेन किया कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, ऐसे ऐसे हो रहा था, इसीलिए वो हॉस्पिटल गया, तो वो जो इसीलिए आ रहा है वो आपका देयरफॉर में आ रहा है, ही देयरफॉर वेंट टू द हॉस्पिटल। दैट मींस एडवर्ब ऑफ रीजन जो है वो आपका सिर्फ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में आ रहा है कि मैंने ये रीजन बता दिए इसीलिए आपका ऐसा हुआ। Okay, so the reason or the cause of the work is already being told before you are mentioning the adverb of reason. Ad, adverb of reason बताने के पहले ही आपने reason बता दिया है, आप सिर्फ एक statement बता रहे हैं कि मैंने ये reason बता दिया इसीलिए ये काम हुआ। Understood? Any doubt in this? No, ma'am. Okay, then next is your adverb of contrast. कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, मतलब कॉन्ट्रास्ट मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन का क्या मतलब हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन का क्या मतलब हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन का क्या मतलब हुआ। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब किसी को कॉन्ट्रडिक्ट करना, यानी कि कोई दो चीज है जो आपस में मेल नहीं खाती है। आई एम नॉट ऑडिबल मैम, बच्चे, मेरी आवाज जैसे आ रही? विरोध। Yes, यस, ma'am. इसके ऑपोजिट में मैम। ओके, हाँ, कोई भी दो चीज है जो कि आपस में अपोज कर रहा है, ठीक है। लेट्स से कि आई एम, अगर मान लीजिए कि मैंने मुझे कोई बाहर काम करने जाना है, सफाई का कोई काम करने जाना है, एंड आई एम वेयरिंग वाइट,
तो वो सिचुएशन क्या है, वो अपोज में है। आप व्हाइट पहन के कोई गंदा काम करने थोड़ी जाएंगे। Yes, आप ma'am. जैसे जो बॉयज हैं, दे आर टोल्ड एट देयर होम कि गाड़ी साफ करने के लिए आप ही को भेजा जाता है, तो आप कभी व्हाइट टी शर्ट पहन के जाएंगे साफ करने के लिए? No, ma'am. मम्मी मारेगी। हाँ, तो इसीलिए कि जब भी कोई दो सिचुएशन या दो कोई भी कोई चीज आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करता है, यानी कि दोनों आपस में अपोज करता है, तो वहां पर आप एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट लगाते हैं। यानी कि आप कोई दो चीज मेंशन कर रहे हैं जो आपके ओपिनियन में, यानी कि जो बोल रहा है सेंटेंस, उसको लगता था कि वो चीज साथ में नहीं होनी चाहिए या नहीं होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही इज पुअर दो ही इज ऑनेस्ट। मतलब कि कोई आदमी है जिसको पुअर लोग लगते हैं कि वो ऑनेस्ट नहीं होते हैं, या फिर उसको मान लीजिए कि आपको कोई लेट्स से कि somebody is you are trying to befriend someone, आप किसी को दोस्त बनाने चाह रहे हैं, ठीक है, बट अगर आपकी कोई बेइज्जती कर दे, ठीक है, तो आपका जो फ्रेंड है who is already your friend, वो क्या करेगा कि हो सकता है कि इसमें ये क्वालिटी हो, बट इसमें ये सारी अच्छी क्वालिटी भी है, दैट मीन्स ही इज कॉन्ट्रडिक्टिंग यू। ठीक है, अगर कोई आपके बारे में बुरा बोले कि इफ आई से द बीबीएम क्लास इज वेरी पुअर, दे डोंट स्टडी एट ऑल, तो अदर्स टीचर जो दो दूसरे टीचर हैं जो आपको रेगुलर पढ़ाते हैं, वो क्या करेंगे, नहीं नहीं इसमें ये बच्चा तो कम से कम अच्छा है, ये अच्छा पढ़ता है, ये भी अच्छी पढ़ती है। मतलब ऑल द टीचर्स दे आर प्रेजेंटिंग योर कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब मेरा जो स्टेटमेंट है आपके लिए, दे आर प्रेजेंटिंग सम कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट कि नहीं मेरे क्लास में तो ये पढ़ता है, आप ही नहीं अच्छा पढ़ा रही होंगी, या ये बच्चा आ नहीं रहा होगा आपकी क्लास में। ओके, सो दैट मीन्स एनी सिचुएशन दैट इज बीइंग कॉन्ट्रास्ट, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होना। तो ही इज पुअर दो ही इज ऑनेस्ट, मतलब अगर किसी को लगता है कि वो इंसान जो है वो गरीब है, नहीं है, अगर आप पुअर हैं तो, बट आपकी ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी यू कैन से इट इज क्वालिटी ऑफ गुड ह्यूमन Yes, बीइंग, ma'am. राइट। एक अच्छे इंसान का ये गुड क्वालिटी है कि वो ऑनेस्ट है। तो इवन इफ अगर आप सोचते हैं कि वो इंसान जो सामने जिसके बारे में बात की जा रही है, अगर आप ये सोचते हैं कि वो गरीब है तो अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भले गरीब है बट वो बहुत ऑनेस्ट है, वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है, वो अच्छा काम करता है, वो कुछ भी गलत नहीं करता है। सो दिस इज द टू काइंड ऑफ सिचुएशन। वन थिंग द स्टेट द जो स्पीकर है, ठीक है, वन थिंग ही इज मेंशनिंग, ही और शी इज मेंशनिंग बिफोर द एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट दैट ही और शी थिंक्स कि उसके बारे में कोई उसने धारणा बना ली है, ठीक है, ही इज पुअर, या नेक्स्ट सेंटेंस भी देखिए, शी इज वेरी रिच। इन चीजों के बारे में उसने कोई धारणा बना ली है कि पुअर इंसान ऐसे हैं, रिच इंसान है तो वो ऐसे हैं। तो ऐसी धारणा बनाने के बाद भी जब उसको कोई चीज कॉन्ट्रास्ट कर रही है, यानी कि उसको लग रहा है कि अरे ये गरीब है लेकिन फिर भी ये कितना अच्छा आदमी है, ठीक है, यू हैव सीन द मोटिवेशनल वीडियोस नाउडेज, ठीक है, यूट्यूब पे आपने देखे होंगे, अ लॉट ऑफ short videos are coming where poor people have good heart, they are showing it through a short story। तो वैसा ही काइंड ऑफ सिचुएशन इट इज गोइंग ऑन हेयर। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ एट कॉन्ट्रास्ट में क्या हो रहा है कि एक गुड क्वालिटी, ठीक है, पहले तो एक क्वालिटी ली जा रही है, दैट इज नॉट मेंशन कि वो गुड है या बैड है, देन उसके बाद उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए वट एवर द पीपल थिंक, जो स्पीकर है वो सोचता है कि अगर वो अच्छा क्वालिटी बता रहा है, दैट इज शी इज वेरी रिच, ये एक अच्छा क्वालिटी होगा, बट however she refuses to donate anything। इसका मतलब कि she is very rich, उसने सोचा कि अच्छा है कि वो रईस है, लेकिन उसको मतलब पैसे देने चाहिए, उसको पैसे से लगाव उतना नहीं होना चाहिए, she is very rich, तो however she refuses to donate anything। मतलब पहली चीज उसने उसके फेवर में लिखी कि वो रिच है, बट उसको जैसे अगर रिच है तो इट इज सम यू कैन से सम पीपल बिलीव दैट इफ यू हैव मोर देन इनफ यू हैव टू डोनेट, तो मतलब आपके पास ज्यादा है तो आपको डोनेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो लड़की है वो रिफ्यूज कर रही है डोनेट करने के लिए। और यहाँ जो ऊपर वाला सेंटेंस है ही इज पुअर, ठीक है, मतलब जिसने ये स्टेटमेंट बोला उसने जो क्वालिटी है बीइंग पुअर, वो उस
बंदे के अगेंस्ट, दो ही इज ऑनेस्ट, मतलब ऑनेस्टी जो है वो उसके फेवर में है। ओके, सो वन क्वालिटी और यू कैन से वन एट्रीब्यूट दे आर मेंशनिंग टू बी ईदर इन द पॉजिटिव कैटेगरी, एंड द सेकंड वन सॉरी एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट के बाद जो क्वालिटी आ रही है वो पहली वाली क्वालिटी के अपोज है। ओके, तो इफ बीइंग पुअर किसी को लगता है कि बुरा है तो दो के बाद जो क्वालिटी लगेगी वो अच्छी लगेगी। अगर बीइंग पुअर किसी को लगता है कि अच्छा है तो बीइंग बाद दो के बाद जो क्वालिटी लगेगी वो उससे खराब लगेगी। ओके, यहाँ पर भी शी बीइंग रिच अगर किसी को लगता है तो अच्छा है, तो उसके हाउएवर के बाद जो क्वालिटी लगी है वो उसके अगेंस्ट है, यानी कि बुरा है, उसके फेवर में नहीं है। बीइंग रिच अगर किसी को लगता है कि खराब है तो हाउएवर के बाद वो ऐसी क्वालिटी लगाएगा जो उसे लगता है कि अच्छी है। ओके, समझ में आया? मतलब यहाँ एक इंसान के दो क्वालिटीज को कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है, यानी कि Yes, अगर किसी को ma'am. लगता है कि एक क्वालिटी अच्छी है, एक क्वालिटी बुरी है, तो दोनों को साथ में बताना। बच्चे आपका नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा, वॉइस कट रही है, तो दोनों को जब साथ में, एक अच्छी क्वालिटी को एक बुरी क्वालिटी को, दोनों को जब साथ में बताना है तो क्या लगेगा यहाँ पर? एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट लगेगा। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. एनी डाउट इन दिस? एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ कंडीशन। यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, वट एवर वर्क यू आर डूइंग, वो काम जो है वो एक किसी कंडीशन के बाद ही पूरा होगा। ओके, यू आर अप्लाइंग सम कंडीशंस so that after the condition is being fulfilled, after the condition is being fulfilled, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल में had he come to me I would have helped him, यानी कि वो अगर मेरे पास आया होता तो मैंने उसकी हेल्प कर दी होती। दैट मीन्स यहाँ पर वो कंडीशन लगा रहा है। इफ आई आस्क कि तुमने उसकी हेल्प क्यों नहीं की, तो ही इज अप्लाइंग कंडीशन कि वो मेरे पास आया होता तब मैं उसकी हेल्प करता। ओके, सो बी डूइंग द हेल्प, ठीक है, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है आई वुड हैव हेल्प्ड, ये आपका मेन वर्क है। ठीक है, मेन सेंटेंस है जहां पर काम हो रहा है। अब वो काम कब होगा? जब पहला पार्ट आपका पूरा होगा, यानी कि जो एडवर्ब ऑफ कंडीशन के साथ लगा हुआ जो पार्ट है, दैट इज योर कंडीशन which is being fulfilled या which has to be fulfilled after that only the main work, यानी कि जो मेन काम है आपका सेंटेंस का वो तभी होगा जब एडवर्ब ऑफ कंडीशन के साथ लगा हुआ जो पार्ट है वो पूरा होगा। Again, यहाँ फर्स्ट पार्ट इज इफ इट रेन्स। अब इफ जो है वो आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ कंडीशन है, तो कंडीशन के साथ लगा है कि अगर बारिश हुई तो हम पिकनिक करने जाएंगे। सो फर्स्ट इज योर कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन जो है वो आपका उसके साथ जुड़ा हुआ पार्ट है आपका है। वो अगर फुलफिल हुआ, वो काम पूरा हुआ, तभी आप मेन काम जो है, मेन काम है आपका पिकनिक। Am I audible? Yes, ma'am. अच्छा, वो ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड, वो मीटिंग अचानक से एंड हो गया बिकॉज ऑफ
Okay, yes. So we were talking about adverb of condition. Adverb of condition सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay, तो next is your adverb of extent. Adverb of extent यानी कि वो जो हम लोग का पहले आया था adverb of degree और quality. उसमें क्या था कि how much you can, मतलब कोई भी काम किस extent तक काम हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर क्या है, adverb of extent में क्या अलग है कि extent आप बता रहे हैं किस चीज का, कि कोई कंडीशन लगा के, ठीक है? एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड इज अ पार्ट ऑफ, यू कैन से, कंडीशन, ठीक है? यूजिंग, विदाउट यूजिंग एडवर्ब ऑफ कंडीशन, मतलब एडवर्ब ऑफ कंडीशन बिना यूज किए आप एक कंडीशन लगा रहे हैं जिसको फुलफिल होने के बाद ही आपका मेन वर्ब या मेन काम होगा. फॉर एग्जाम्पल, सो फार एज आई कुड सी देयर वॉज नथिंग बट डेड बॉडीज. यानी कि आप जहां तक देख पा रहे हैं, सो फार एज मतलब योर एक्सटेंट ऑफ डूइंग दैट वर्क, ठीक है? ह्यूमनली जितना पॉसिबल है देख पाना दूर तक, उस एक्सटेंट तक, दैट इज योर लिमिटेड, यू कैन से योर लिमिट ऑफ विजन, ठीक है? ह्यूमन का जितना लिमिट ऑफ विजन है उतना लिमिट तक जो देख पा रहा था, वट एवर ही कैन सी, देयर वॉज नथिंग बट डेड बॉडीज. नाउ यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? कैन एनीवन टेल मी इन दिस सेंटेंस? 10th सिंपल एडवर्ब का जो टाइप है, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड का एग्जाम्पल नंबर ए, so far as I could see there was nothing but dead bodies. What is the main verb in this sentence? See. Yes, see मतलब देख पा रहे हैं, वो आपका मेन वर्ब है. यहाँ काम क्या हो रहा है कि वो देख रहे हैं. कितने दूर तक देख रहे हैं? एज फार एज ह्यूमनली पॉसिबल, यानी कि कितना आपके लिए पॉसिबल है देखने का, कितनी आपकी क्षमता है दूर तक देखने की, उस एक्सटेंट तक वो देख कर बता रहा है कि वहां तक भी सिर्फ डेड बॉडीज दिख रही है उसको. सो द एक्सटेंट ऑफ योर वर्क, आप कितना वो काम कर पा रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको किस लिमिट तक आप कर पा रहे हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज, एज फार एज आई कैन जज शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. नाउ एज फार एज आई कैन जज का मतलब क्या हुआ कि जितना आपको नॉलेज है उस लड़की के बारे में, वट एवर यू नो अबाउट दैट गर्ल इज योर एक्सटेंट ऑफ नॉलेज, ठीक है? उसके बारे में आपको उतना ही पता है ना कि जितना आप उसके बारे में जानते हैं. मान लीजिए कोई आपकी फ्रेंड है, who is not, you can say, you are acquainted with her only for short duration, ठीक है? मतलब आप सिर्फ उसको मान लीजिए 6 महीने या 4 महीने से ही जानते हैं, बट स्टिल यू आर टॉकिंग टू हर एवरी डे. एंड जितना भी आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे उस ड्यूरेशन में, वो जो आपका टाइम ड्यूरेशन था, उस बीच आपने जितना भी इंफॉर्मेशन लिया उस लड़की के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका क्या निष्कर्ष निकला कि शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है? सो व्हाट इज द मेन वर्ब इन Yes, दिस ma'am. सेंटेंस? Intelligent. नहीं. Can. एज फार एज आई कैन जज शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, क्या काम हो रहा है इसमें, यहाँ पर इस सेंटेंस में? जज कर रहा है. Exactly, Judge. judging is your main verb here, ठीक है? Can is your helping verb बच्चे, ठीक है? Can तो आपका helping verb है, judge आपका main verb है. काम यहाँ पर मेन क्या हो रहा है कि वो जज कर रही है, यानी कि वो उसका निष्कर्ष निकाल रही है कि जितना उस लड़की को वो जानती है, ठीक है, the extent of their knowledge about the situation, उसका ये रिजल्ट है कि she is an intelligent girl. Okay. so far as या as far as कभी या तो लिटरल मीनिंग ले सकता है. तो so far as का यहाँ पर जो सेंटेंस में है वो लिटरल मीनिंग है, जितना दूर तक आप जा सकते हैं. as far as जो सेकेंड सेंटेंस है वो लिटरल मीनिंग नहीं है. लिटरल मीनिंग तो as far as मतलब जितना दूर तक, वो जितना दूर तक नहीं यूज हो रहा है, वहां पर क्या यूज हो रहा है? जितना उनका नॉलेज है या जितना उनको जानकारी है. so far as या as far as is a phrase, ठीक है? These both are a phrase, you can say, which are used for either for literal meaning or
you can say some meaning that is attached to the sentence. Any doubt इसमें? No, ma'am. No, ma'am. Okay, then last is your yes and no adverb. Yes or no adverb कैसे होता है? Whenever you're asked about something, ठीक है, कोई भी काम के बारे में आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कभी कभी कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, आर यू और डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड और नॉट, तो और नॉट जो मैं लगाती हूँ तो उसका आंसर आप क्या दे सकते हैं? या तो आपको पता है या तो नहीं पता है. सो यस और नो इज योर आंसर इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. नहीं पता है तो मैं बोलती हूँ ना, इफ यू डोंट नो जस्ट से नो. उसका मतलब वही हुआ कि when you're asked or you can say when you're told to do some work, if you can तो yes, if you can't then no. So वही इसका क्या मतलब है? yes और no किसकी जगह पे लिखा रहा है? That means I cannot do the work और I can do the work. इस पूरे सेंटेंस को शॉर्ट करके you are saying yes और no. यहाँ पर एग्जाम्पल मतलब क्या हुआ? What is the statement of the answer? I have completed my work. This is the main answer of your statement. But you have short formed it or you can say आपने इसको कम कर दिया. You have got a short answer for this whole sentence, that is yes. तो yes का मतलब भी तो यही हुआ कि आपने काम कंप्लीट किया. ठीक है, तो कंप्लीट जो है यहाँ पर आपने काम क्या किया? आपने you have done some work. ठीक है, and you have finished doing some work. तो yes जो है यहाँ पर yes बता रहा है कि आपने वो काम किया है या नहीं किया है. That means it is giving some information about your work. जो काम कर रहे हैं या जो वर्ब हो रहा है उसके बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हुआ कि नहीं हुआ. ये भी तो एक इंफॉर्मेशन है अबाउट योर वर्क. तो यस मैंने कर दिया है काम. आर यू गोइंग टू मार्केट? नो, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट. सो यस और नो इज ऑल्सो एडवर्ब बिकॉज दे टेल यू अबाउट if the work is being done or not. That means some information about your verb. Clear? Any doubt in this? No, ma'am. Okay.